तो स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने चैनल गोल्डन ग्लीचेस पे। मैं आपका टीचर अक्षय कुमार और आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस अच्छा आया, कई बच्चों ने कमेंट भी किया और किस चैप्टर से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सभी कई बच्चों ने अपने सजेशंस भी दिए। तो हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है, पेपर कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जैसा आपकी देख रहे हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहला पार्ट है आपका पाइथन। पाइथन, इसको आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो वहां लिखा होगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, तो मैंने उसे सिंपल वर्ड में दिया है पाइथन सेक्शन। पाइथन सेक्शन सेकेंड आपका पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और थर्ड है आपका डीबीएमएस। सो अगर हम देख सकते हैं तो आपका पेपर में जो मार्क्स आएंगे वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, पाइथन से रिलेटेड, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क से और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके डीबीएमएस से। अब आगे हम देखते हैं कि पाइथन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। समटाइम्स होता ये है कि हम अपने सिलेबस को देख के इतना डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना पढ़ना है मुझे, अरे ये करना है मुझे, जबकि हमारा सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। सीबीएसई वैसे भी स्टूडेंट्स को कम से कम सिलेबस प्रोवाइड कराता है, उसका करिकुलम ही कुछ ऐसा है। तो हम देखेंगे पाइथन में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क में और डीबीएमएस में। ओके, तो जैसा कि सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला आपका था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसे मैंने नाम दिया अभी पाइथन पार्ट। ओके, ताकि आपके लिए इजी रहे कि भाई इसमें क्या पढ़ना है। तो पाइथन पार्ट में हमें टोटल मिलेंगे 5 चैप्टर्स। ओके, ये 5 चैप्टर्स हमें कवर अप करना है। अब होता यह है कि भाई पाइथन, अरे इसमें इतना पढ़ना है उसमें इतना पढ़ना है, नहीं, आपको बस ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखने के लिए क्या कि भाई रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11 आपका हो गया, फंक्शंस हो गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा कहीं और से आपसे नहीं पूछा जाएगा पाइथन पार्ट में, कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब मेन कंफ्यूजन होता है, ये चारों चीजें तो ठीक है, क्लियर है आपके लिए कि भाई जो उसमें दिया हुआ है टॉपिक्स को उसको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको पहला जो है क्लास 11 पे अगर हम जाएंगे तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है, बुलियन लॉजिक मिलता है और नंबर सिस्टम मिलता है। दोज चैप्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एंड ये बोर्ड एग्जाम पेपर। ओके, आपका ये सारा जो है कहीं भी बोर्ड एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ भाई, पूछा क्या जाएगा आपसे, पूछा आपसे जाएगा, सबसे पहला जो पूछा जाएगा वो आपका होगा टोकन। ओके, दूसरा आपका होगा डेटा टाइप्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं, रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11 की। ओके, तीसरा जो आपका होगा वो होगा आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स और होगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा आपसे जो है कुछ और नहीं पूछेगा वो, ठीक है। मोटा मोटी जो आपसे कहां से उठाना है तो यहां से उठाएगा। तो जैसा मैंने बता दिया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछना नहीं है, बुलियन लॉजिक जो है उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, नंबर सिस्टम से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। मेन बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर को कवर करना है वो है आपका ये। अब क्वेश्चन आएगा सर नेटवर्किंग, तो क्लास 11 में डीबीएमएस तो था नहीं, क्लास 11 में आपका क्या था, नेटवर्किंग था और ये था इमर्जिंग ट्रेंड्स, और इन सभी को हम इंक्लूड कर दें तो भाई जो बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है वो तो आपने पढ़ा ही है। लेकिन पाइथन से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, तो पाइथन से रिलेटेड बस ये 4 चीजें, टोकन एंड देयर टाइप्स। ओके, 5 टाइप होते हैं आपके टोकन के, और डेटा टाइप्स आपके 2 कैटेगरी है, म्यूटेबल इम्यूटेबल, फिर उसके कुछ सब कैटेगरीज हैं, और इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड इफ, एलिफ, ये तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और बेसिकली एमसीक्यू पार्ट आपका जो 21 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं
वो इनसे आएगा। तो पेपर के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही, अभी तो हम लोग सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक आपका पाइथन पार्ट है, जिससे क्या पूछा जाएगा। ओके, तो ये पार्ट फिनिश करते हैं। अब हर में क्या क्या आएगा, तो जब मैं हर का एक एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फंक्शन का ये वीडियो है, एक्सेप्शन का है, फाइल हैंडलिंग का है, तो हम वहां पर जान लेंगे कि भाई क्या पूछा जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सबसे आखिरी में कवर करूंगा, रिवीजन टूर। मैं स्टार्ट करूंगा इनमें से किसी एक के, वो आपके डिमांड पे है कि सर कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना है। ओके, अब आप बात कर लेते हैं पार्ट बी की, तो उसमें क्या पढ़ना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपका 10 मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मैंने 6 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरली जो आप लोगों ने बुक खरीदी है, चाहे जिस भी पब्लिकेशन की, उसने इन 6 टॉपिक्स को जो है 2 चैप्टर्स में, मोस्टली बुक्स ने 2 चैप्टर्स में कवर कर लिया है। अब क्या है इसमें, तो सबसे पहले आप बात करते हैं, तो पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब उसकी हिस्ट्री कहाँ है। जैसे आप लोगों ने तो क्लास 8 और 9 से ये सब पढ़ा कि अर्पानेट से स्टार्ट हुआ था, विंड सर्फ कौन थे, टिम बर्नर्स ली क्या, उनका क्या योगदान था। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम पढ़ेंगे। दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, तो वो टर्म्स जो आपके डेटा कम्युनिकेशन या में यूज होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहला चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़ा होगा, याद होगा, डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बताया जाता है। तो कई सारे टर्म्स उसमें यूज होते हैं, सेंडर, रिसीवर, तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी है आपको। तो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में जब हम नेटवर्किंग के पार्ट में आते हैं, तो हम जैसे यूज करते हैं, अच्छा आप बोलते हैं ना नेटवर्क का स्पीड नहीं है, बहुत डाउन है ना, तो भाई बैंडविड्थ क्या है आपकी, ये सारी चीजें, कई सारे उसमें वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन में टर्मिनोलॉजीज में पढ़ते हैं, ताकि हमें आगे हेल्प मिले। अब पता चला वहां पे उसने लिख दिया बिट, अब बिट हमें पता ही नहीं है, उसने लिखा एमबीपीएस। अब एमबीपीएस क्या है भाई, तो मेगाबाइट पर सेकंड हो रहा है या बिट पर सेकंड हो रहा है, कि क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये सारे टर्म्स अगर क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इजिली आंसर दे पाओगे। तो इसीलिए इस टॉपिक में ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जो डेटा ट्रांसफर हम कर रहे हैं वो वायर्ड कम्युनिकेशन है से के थ्रू कर रहे हैं या फिर वायरलेस कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेटवर्क डिवाइसेस, जो हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में पूरा एक रूम में भी अगर हम 10 कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी कई सारे डिवाइसेस, पहले तो आपका केबल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर RJ45 हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस में कई सारे डिवाइसेस हो जाएंगे, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, तो वो सारी चीजें हम नेटवर्क डिवाइसेस में पढ़ेंगे। फिर है नेटवर्क टाइप्स, तो बचपन से एक ही चीज हम लोग घिसते हुए आ रहे, रगड़ते हुए आ रहे, लैन, मैन, वैन, तो वो सारी चीजें हम नेटवर्क टाइप्स में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल और टोपोलॉजीज, तो ये भी हम लोगों ने क्लास 8 तक में ये पढ़ा है, प्रोटोकॉल क्या होता है। आजकल के तो क्लास 8 की बुक्स उठाएंगे तो वहां तो पाइथन ही आपका स्टार्ट हो चुका है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो बेसिक से लेकर एडवांस तक, HTTP से लेकर आपका पॉप और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टोपोलॉजीज वही बस, रिंग, स्टार, ये सब। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विसेज, इसमें जो वेब सर्विसेज लाइक वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या है, वेब सर्वर क्या है, कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत ये क्या कहते हैं उसको, लार्ज टॉपिक का कलेक्शन नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो इसको देख के आप घबराइए नहीं, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक्स तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ा हुआ है, नेटवर्क टाइप्स, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजीज, बस ट्रांसमिशन मीडिया, बस उसको थोड़ा सा जो है ट्रिगर करना है। ओके, तो ये था आपका पार्ट बी, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये टॉपिक्स मैंने समझा दिया। अब आते हैं पार्ट सी पे, मतलब हमारा DBMS पार्ट। तो आते हैं अब पार्ट 3, यानी कि हमारा DBMS सेक्शन, जो कि आपका 20 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आते हैं तो आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप अपनी बुक का देखेंगे तो वहां पर जो है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड रहता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं 3 चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम 2 चैप्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये आपका जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, बेसिक जो आपके
डेटाबेस क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में। रिलेशनल मॉडल यानी कि आपका जो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो तो आरडीबीएमएस ही पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस में हमारे जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से रिलेशनल मॉडल में, वो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे डोमेन हो गया, एट्रीब्यूट, टपल, कीज कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम रिलेशनल मॉडल में पढ़ते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ 5-6 टॉपिक्स से ये खत्म हो जाता है। फिर आते हैं एसक्यूएल, जो कि आपका सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो जहां से आएंगे वो ये पार्ट है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कितनी कैटेगरीज का होता है, लाइक डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, तो उसमें क्या क्या कमांड्स हमें पढ़ने हैं वो हमारा एसक्यूएल डिफाइन करता है। और सबसे आखिरी आपका आता है जो कि आपका प्रैक्टिकल। एक टाइम ऐसा भी था जब प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर आता था, जिसमें आपको बताना होता था, लेकिन अब तो सिलेबस चेंज हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, इसमें हम पाइथन और एसक्यूएल को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस है, जैसे कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो वो फ्रंट एंड के लिए है, जो यूजर इंटरफेस तैयार हो रहा है। लेकिन बैक एंड में जो डेटा सेव हो रहा है, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया तो लॉगिन पेज तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो डेटा मैच करना है वो तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। वो स्टोर कहाँ होगा? आपके डेटाबेस में। तो उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपका ये है। तो अब आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं हम। एट द एंड ऑफ एनी क्लास मेरी आदत है थोड़ा बात करके तभी क्लास खत्म करता हूँ, चाहे फिजिकल क्लास हो, चाहे यहाँ पर हम लोग कोरोना टाइम वर्चुअल क्लासेस में जुड़ चुके हैं, या फिर अभी ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पे हैं। तो बेसिकली ये चैनल बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि बच्चे जो जो पिछले स्कूल में जो छूट गए उनका भी एक कंप्लेन था कि सर अब कैसे होगा या क्या होगा। तो संसार किसी के लिए रुकता नहीं है, संसार चलते रहता है, लेकिन एक जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस मैंने इस चैनल के थ्रू जो है वो पूरा कर दिया। दूसरी बात कि आपको एन मौके पर जब आप एग्जाम्स कर रहे हो, मैंने कई चीज़ें फेस की हैं, देखा है कि बच्चे जो है एट द लास्ट टाइम जो एग्जाम के दौरान नोट्स देखते हैं, वीडियोस ढूंढते हैं कि भाई कुछ हो जाए कुछ। मेरे मैराथन वाले बच्चे भी हैं जो लास्ट मिनट लास्ट नाइट जो है एग्जाम से ठीक पहले रात में जो है मैराथन 2 घंटे या 3 घंटे का मैराथन लगा के देखते हैं। तो ये चैनल बेसिकली उनके लिए है। ओके, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे सेटअप के साथ स्टार्ट किए हैं। तो कई लोगों का सजेशन भी आया, तो उस पर भी मैं बात बोल दे रहा हूँ कि अगर मैं स्टार्ट और परफेक्शन दोनों एक साथ लेके चलूंगा देन इट इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मैं परफेक्टली स्टार्ट करूं तो वो कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी जैसा ही चैनल ग्रो करेगा और आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे सारी चीजें सेटअप चेंज होती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे एक चीज के, हाँ, हैंड राइटिंग, जिसपे कुछ ना कुछ कमेंट आएगा ही। मेरे बहुत सारे होनहार छात्र हैं, तो भाई मेरी हैंड राइटिंग तो ऐसी ही है। हाँ, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बेस्ट हैंड राइटिंग में। ओके, बाकी इट इज विजिबल। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप भाई इसी वीडियो के नीचे या फिर जो आने वाले वीडियोस है उसमें कमेंट कर देंगे। अब पाइथन में स्टार्ट करने वाला जो टॉपिक था, मुझे लगता है कि जो सबसे टफ टॉपिक जो अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया वो है फाइल हैंडलिंग। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। बाकी चैनल को देखते रहिए, और ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में कहता था कि चैनल को देख वीडियो को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो भाई जो करना है वो आप करिए, लेकिन हाँ मुझसे जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।